हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर आज मैं फिर घटना चक्र के जितने भी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सभी लेके आई हूँ मैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पानी के योग्य बनाया जाता है तो क्या होगा। तो मेथेनॉल एवं पीरिडीन। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल एवं पीरिडीन। एथिल अल्कोहल में मिथेनॉल एवं पीरिडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने से पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है हानिकारक पदार्थ है मेथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो सकती है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को। शक्कर में किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनी गन्ने की शर्करा जिसका आणविक सूत्र C12H22O11 है, किण्वन से इथेनॉल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज। नेक्स्ट है सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो ये हो जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट है जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं? तो बियर कहते हैं। क्या कहते हैं? बियर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? यानी कि रेशम होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं प्लस माइनस ग्लूकोज। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ये हो जाएगा सेल्यूलोज। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो वो हो जाएगा शर्करा। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? तो ये नायलॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ठीक है। ऑप्शन ए है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी है सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ये हो जाएगा नियोप्रीन। निम्न में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा पीवीसी। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है अथवा पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? तो एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय
को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी कि 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड। किसका? पॉलीएमाइड का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो केवलर। क्या हो जाएगा? केवलर। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीएमाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो लैमिनेटेड कांच। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा केवलर, ग्लिप्टॉल, लक्सोन। इसका राइट आंसर 1 और 3 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट है, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो टेफ्लॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप चढ़ाया जाता है तो टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है। क्या हो जाएगा? फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्रोइन हो जाएगा। फाइब्रोइन। बिस्फिनॉल जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिस्फेनॉल क्या है? इसका राइट आंसर खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा बेकेलाइट का। बेकेलाइट निम्न में के संघनन से बनता है तो ये हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो लैक्टिक एसिड का संचय। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है? तो लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बाकी एक्सप्लेनेशन, तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एसिटिक अम्ल, सिरका, लैक्टिक अम्ल, दूध, ब्यूटायरिक अम्ल, मक्खन और साइट्रिक अम्ल, नींबू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लैक्टोज खट्टा दूध, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल का नहीं बल्कि लैक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एसिटिक अम्ल दही, एसिटिक अम्ल सिरका होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अचार, खट्टा दूध, सेब और शीतल पेय एवं सोडा वाटर। तो इसका ऑप्शन में देखते हैं तो राइट आंसर तो बी होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अचार में होता है एसिटिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, शीतल पेय सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? तो दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, ये गलत है। नेक्स्ट है, खुले में देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? क्योंकि लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। निम्न में कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया निम्न जीव की आवश्यकता होती है? तो जीवाणु की। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत बहुल स्रोत है साइट्रिक अम्ल का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो टार्टरिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो वो है ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो टार्टरिक अम्ल का। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका मिल बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है? बिल्कुल नहीं। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, यानी कि सी गलत है, बाकी डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? तो मीथेन और वायु। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोवेल तेल है? तो किसका नाम है नोवेल तेल? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएनजी का। टीएनजी का। आरडीएक्स आविष्कृत है हैनिंग द्वारा। निम्नांकित कथनों में कौन से सत्य हैं? तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है। निम्नलिखित में कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम भी है? तो साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाटोल। एमाटोल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है तो ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो पेट्रोलियम। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस है। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है?
हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। ताम्रमल पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन के कारण बन सकता है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। केवल 2 एंड 3 जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो कोयले का जलन। क्या हो जाएगा? कोयले का जलना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्ठी के अस्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है अपचायक के रूप में क्रिया करना, लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, उपचायक के रूप में क्रिया करना। इसका राइट आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ठी तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल परिष्करणियों का एक उत्पाद है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। इसका राइट आंसर 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है तो पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है तो ऑक्टेन संख्या पर। निम्न में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन है? तो ये हो जाएगा CH4 यानी कि मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो ये हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन। गोबर गैस के मुख्य तत्व है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो डॉक्टर SV देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत से निकलने वाली गैस है मीथेन। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव हैं तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। निम्न में से कौन एक LPG का मुख्य अवयव है? तो ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होता है तो ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है तो ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन। सॉरी प्रोपेन, ब्यूटेन और होती है प्रोपेन, ब्यूटेन और क्या हो जाएगा? एक इथेन हो जाएगा। इंडेन गैस एक LPG मिश्रण है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन का। इंडेन गैस एक LPG का मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्न में से किसके कारण होती है?
इथाइल मरकैप्टन, किसके कारण? इथाइल मरकैप्टन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।